दोस्तों अगर आप भी शिवम दुबे को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में आईपीएल 2024 का 40वां मुकाबला समाप्त हुआ, जिसमें लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी को चुना। पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत बेहद ही खराब रही चेन्नई की। मात्र 10 रन बनाकर मैट हेनरी की बाहर जाती हुई गेंद पर एज बैठे रहाणे और कैच आउट हुए राहुल के हाथों और 1 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उसके बाद भी बल्लेबाजी अच्छी हो रही थी, तभी 11 रन बनाकर यश ठाकुर की इस गेंद पर डेरिल मिचेल भी आउट हुए। दोस्तों फिर जाकर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी तूफानी जानदार शानदार वाला जवाब बल्लेबाजी का नमूना मैदान पर दिखाया। दोस्तों उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे मैदान पर शिवम दुबे। दोस्तों शिवम दुबे की आक्रामक बल्लेबाजी देख सब हैरान हुए। दोस्तों मैदान के हर कोने पर चौका, हर कोने पर छक्का लगाया शिवम दुबे ने। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा कर लिया, लेकिन शिवम दुबे ने इस मुकाबले में 7 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए, मात्र 22 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उसके बावजूद भी इन्होंने अंत तक बल्लेबाजी की। दोस्तों तब जाकर 67 रन बनाकर इस तरीके से रन आउट हुए स्टोइनिस के हाथों शिवम दुबे। लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने 67 रनों की बेहतरीन पारी खेली। 27 गेंदों में 7 छक्के व 3 चौके लगाकर उनके साथ गायकवाड़ ने 108 रनों की पारी खेली और 210 रन तक चेन्नई की टीम पहुंच पाई। लेकिन दोस्तों आप गायकवाड़ की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर आप भी शिवम दुबे को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में आईपीएल 2024 का 40वां मुकाबला समाप्त हुआ, जिसमें लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी को चुना। पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत बेहद ही खराब रही चेन्नई की। मात्र 10 रन बनाकर मैट हेनरी की बाहर जाती हुई गेंद पर एज बैठे रहाणे और कैच आउट हुए राहुल के हाथों और 1 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उसके बाद भी बल्लेबाजी अच्छी हो रही थी, तभी 11 रन बनाकर यश ठाकुर की इस गेंद पर डेरिल मिचेल भी आउट हुए। दोस्तों फिर जाकर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी तूफानी जानदार शानदार वाला जवाब बल्लेबाजी का नमूना मैदान पर दिखाया। दोस्तों उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे मैदान पर शिवम दुबे। दोस्तों शिवम दुबे की आक्रामक बल्लेबाजी देख सब हैरान हुए। दोस्तों मैदान के हर कोने पर चौका, हर कोने पर छक्का लगाया शिवम दुबे ने। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा कर लिया, लेकिन शिवम दुबे ने इस मुकाबले में 7 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए, मात्र 22 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उसके बावजूद भी इन्होंने अंत तक बल्लेबाजी की। दोस्तों तब जाकर 67 रन बनाकर इस तरीके से रन आउट हुए स्टोइनिस के हाथों शिवम दुबे। लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने 67 रनों की बेहतरीन पारी खेली। 27 गेंदों में 7 छक्के व 3 चौके लगाकर उनके साथ गायकवाड़ ने 108 रनों की पारी खेली और 210 रन तक चेन्नई की टीम पहुंच पाई। लेकिन दोस्तों आप गायकवाड़ की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। आईपीएल 2024 का एक और शतक लगाया जायसवाल ने आज राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस के आईपीएल 2024 के 38वें मुकाबले में, जिसमें टॉस जीता मुंबई इंडियंस ने और पहले बल्लेबाजी को चुना। उनकी ये गलती उन्हीं के ऊपर भारी पड़ी। हार्दिक पांड्या ने टॉस तो जीता, लेकिन बल्लेबाजी को चूज कर गलत फैसला किया। 200 मध्य क्रम में सिर्फ तिलक वर्मा ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया और बेहतरीन 65 रनों की पारी खेली 45 गेंदों में। उनके साथ निहाल वदेदरा ने 49 रनों की पारी खेली 24 गेंदों में और 179 रन तक मुंबई इंडियंस पहुंच गई 9 विकेट खोकर। बाकी किसी बल्लेबाज ने 20 से ज्यादा रन नहीं लगाए। ऐसे में 180 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जॉस बटलर व यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत ताबड़तोड़ बेहतरीन शानदार लाजवाब बेहतरीन दिलाई। दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर हाहाकार मचा दिया। यशस्वी जायसवाल तो अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन तब जाकर इस तरीके से 35 रन पर जॉस बटलर हुए बोल्ड। दोस्तों पीयूष चावला की गेंद थी, 35 रन बनाकर बटलर आउट हुए 25 गेंदों में, लेकिन उसके बावजूद भी तूफानी बल्लेबाजी बरकरार थी और अर्धशतक पूरा किया यशस्वी जायसवाल ने। 230 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन उसके बाद तो 7वें गेयर में बल्लेबाजी की जायसवाल ने। ऐसा कोई गेंदबाज नहीं था मुंबई का जिसको जायसवाल ने बख्शा हो। उनका साथ दे रहे थे बेहतरीन संजू सैमसन। दोस्तों अपने अंतिम चरणों पर गेंद आ चुकी थी और इसी सिंगल को लेकर यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक पूरा कर लिया। जी हां दोस्तों, जायसवाल ने मात्र 58 गेंदों पर अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। 9 गेंदों पर सिर्फ 1 रन चाहिए था और इस तरीके से सिंगल लेकर 9 विकेट से राजस्थान को जायसवाल ने 104 रनों की पारी खेलकर जिता दिया। उनकी 104 रनों की पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। लेकिन दोस्तों राजस्थान की जीत को 10 में से दोस्तों अगर आप शुभमन गिल को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच में आईपीएल 2024 का 37वां मुकाबला मोहाली में समाप्त हुआ। अपने होम ग्राउंड पर सैम करन ने टॉस को जीता और बल्लेबाजी को चुना। दोस्तों इस मुकाबले में प्रभ सिमरन व सैम करन ने शुरुआत अच्छी दिलाई, लेकिन बाहर जाती हुई गेंद पर प्रभ सिमरन अंत में एच दे बैठे और शाह ने कैच लपक ली, जिसके चलते 35 रनों की एक अच्छी पारी खेल 30 गेंदों में आउट हुए। उनके बाद इस तरीके से आते ही रिली रॉस व एलबीडब्ल्यू आउट हुए। 209 रन बनाकर रैली रॉस आउट हुए, लेकिन बड़ा झटका इस तरीके से लगा जब इस तरीके से एच दे बैठे सैम करन भी और आउट हुए। मात्र 20 रन बनाकर राशिद खान की गेंद पर 19 गेंदों में। उनके बाद लिविंगस्टोन भी आते इस तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट हुए। ऐसा लग रहा था किसी को गेंद ही नहीं समझ आ रही है। 6 रन बनाकर इस मुकाबले में डेंजरस बल्लेबाज लिविंगस्टोन आउट हुए। पूरा मध्यक्रम चकनाचूर पंजाब का। उस पे सोने पर सुहागा जितेश शर्मा भी स्टंपिंग हो गए इस तरीके से। ये गेंद भी थी बेहतरीन तरीके से। दोस्तों के बाद बड़ा झटका तब लगा जब आशुतोष शर्मा पिछले इस मुकाबले के स्टार बल्लेबाज बाहर आते साथ ही एच दे बैठे और इस तरीके से उनकी कैच मोहित शर्मा ने लपकी। स्टार बल्लेबाज आशुतोष शर्मा मात्र 3 रन बनाकर आउट हुए। उनके
उनके देख में ही इस तरीके से बाहर आकर एज दे बैठे शशांक सिंह भी और साई किशोर ने इस तरीके से उनकी भी कैच लपक ली। दोनों ही स्टार बल्लेबाज पंजाब किंग्स के 8 और 9 रन बनाकर आउट हुए, जिस गलते पूरी ढेर हो गई पंजाब की टीम मात्र 142 रन पर। जी हां दोस्तों, ऐसे में 143 रन के लक्ष्य का साहा और शुभमन गिल ने शुरुआत अच्छी दिलाई, लेकिन साहा बाहर जाती हुई गेंद पर एज दे बैठे और इस तरीके से सामने इनकी कैच आशुतोष शर्मा ने लपक ली। 213 रन बनाकर स्वाहा आउट हुए। उनके बाद इस तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, धीमी पारी खेल रहे थे कप्तान शुभमन गिल। जैसे तैसे वो 35 रन तक आ चुके थे 28 गेंदों में। ठीक 29वीं गेंद पर इस तरीके से बाहर जाती हुई गेंद पर एज दे बैठे और पीछे कैच लपक ली गई कागिसो रबाड़ा द्वारा, जिस गलते इस मुकाबले में 35 रन बनाकर आउट हुए 29 गेंदों में गिल। उनके बाद आते ही मिलर इस तरीके से बोल्ड हो गए और बड़ा झटका लगा गुजरात को, 4 रन बनाकर ये भी आउट हुए। उनके बाद साई सुदर्शन अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन ये भी 31 रन बनाकर बोल्ड हो गए। 200 रन काफी कम थे, रन अच्छे खासे गुजरात के बल्लेबाज बना चुके थे, हालांकि वो विकेटें भी गंवा रहे थे। जैसे कि इस तरीके से आउट हुए अजमतुल्ला भी हर्षल पटेल की गेंद पर जीतेश शर्मा को कैच देकर, लेकिन जैसे विकेटें जा रही थी वैसे रन भी बन रहे थे क्योंकि टारगेट छोड़ा था। 200 के बाद इस तरीके से बोल्ड हुए और कोई नहीं, साई सुदर्शन भी सैम करन की गेंद पर। फिर उनके बाद शाहरुख खान भी 18 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों अंतिम 7 गेंदों पर सिर्फ 1 रन की दरकार थी। टिवेटिया ने बेहतरीन पारी खेलकर 19वें ओवर में ही गुजरात को 3 विकेटों से मुकाबला जिता दिया। जी हां दोस्तों, 3 विकेटों से गुजरात ने पंजाब को हरा दिया है। लेकिन दोस्तों अब सैम करन की गेंद दोस्तों अगर आप भी विल जैक को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में आईपीएल 2026 का 36वां मुकाबला शुरू हो चुका था। दोस्तों इस मुकाबले में टॉस को जीता था आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने और उन्होंने गेंदबाजी को चुना था। पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की तरफ से फिल साल्ट ने 48 रनों की पारी खेली थी। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 50 रन ठोक दिए थे। फिर अंत में रसल 27, रिंकू 24 और अमनदीप 24 रन बनाकर 222 रन तक केकेआर को पहुंचा दिया था। ऐसे में कोहली और डु प्लेसिस सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन कोहली मात्र 14 रन बनाकर इस तरीके से एज दे बैठे नीतीश राणा की गेंद पर इस तरीके से कैच को उन्होंने ही लपका। दोस्तों काफी कंट्रोवर्शियल विकेट थी, 18 रन बनाकर कोहली आउट हुए। उनके बाद डु प्लेसिस भी चक्रवर्ती की इस पहली गेंद पर एज दे बैठे और पीछे कैच लपक ली गई वेंकटेश अय्यर द्वारा, जिस गलते इस मुकाबले में फाफ डु प्लेसिस 7 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद आया मैदान पर विल जैक और रजत पाटीदार का तूफान। दोस्तों इन दोनों ने मैदान पर ताबड़तोड़ शानदार जानदार बल्लेबाजी की और रजत पाटीदार ने मात्र 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उनका साथ दे रहे थे बेहतरीन विल जैक और इन्होंने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। दोस्तों दोनों की तूफानी बल्लेबाजी लगभग आसमान छू रही थी, तभी इस तरीके से रसल की गेंद पर एक और छक्का लगाने की चाह में विल जैक सीधा अंगर की रघुवंशी के हाथों में गेंद मार बैठे और बड़ी पार्टनरशिप भी टूट गई। 55 रन बनाकर 32 गेंदों में विल जैक आउट हुए। फिर उसकी अगली ही गेंद पर रजत पाटीदार भी एज दे बैठे रसल की इस गेंद पर और हर्षित राणा ने इनकी कैच लपक ली। 2 ही गेंदों पर पूरा मुकाबला बदल दिया। केकेआर ने रजत पाटीदार भी 52 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद गिरीन आए, लेकिन ये भी आते ही नारायण की इस गेंद पर रमनदीप को कैच दे बैठे, जिस गलते एक और बड़ी विकेट मिली। 3 ओवर में 3 बड़े विकेट मिले। 206 रन बनाकर कैमरॉन ग्रीन आउट हुए। उनके बाद लुमरोर भी 4 रन बनाकर आउट हुए। अब पूरे विकेट जाने के बाद सिर्फ दिनेश कार्तिक के ऊपर जिम्मा था मैच को जिताने का। दोस्तों 9 गेंदों पर 36 रनों की दरकार थी, तभी इस तरीके से अच्छे शॉट्स लगाकर रसल की इस गेंद पर एक और छक्का लगाने की चाह में दिनेश कार्तिक भी एज दे बैठे और नीचे साल ने इनकी शानदार कैच लपक ली। 25 रन बनाकर इस तरीके से कार्तिक भी आउट हुए। उम्मीद पूरी टूट चुकी थी क्योंकि 6 गेंदों पर 21 रनों की दरकार थी। करण शर्मा बल्लेबाज से जैसे तैसे इन्होंने 3 छक्के तो जड़ दिए आखिरी ओवर में। अब एक गेंद पर जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। जी हाँ दोस्तों, करण शर्मा इस तरीके से आउट